सोचो, एक ऐसी जगह जहां दिन में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वो जगह बदल जाती है। आवाजें जो किसी इंसान की नहीं होती, परछाइयां जो किसी शरीर से नहीं जुड़ी होती, और सबसे डरावनी बात, भारत सरकार ने खुद इस जगह पर रात में जाने पर रोक लगा दी है। ये है भानगढ़ फोर्ट, भारत का सबसे रहस्यमयी और खौफनाक किला। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसे बनवाया था आमेर के राजा भगवंत दास ने, और बाद में ये उनके बेटे माधो सिंह के शासन में एक समृद्ध नगर बन गया। ये किला सिर्फ एक महल नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था, जहां बाजार, मंदिर, हवेलियां और हजारों लोग रहते थे। यहाँ का आर्किटेक्चर इतना शानदार था कि आज भी इसके खंडहर इसकी भव्यता की कहानी बताते हैं। लेकिन इस किले के निर्माण से जुड़ी एक और रहस्यमयी बात भी कही जाती है। कहते हैं एक संत थे, बाबा बालूनाथ, जिनकी अनुमति से ही इस किले का निर्माण हुआ था। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि किले की कोई भी इमारत उनकी तपस्या की जगह की छाया को पार नहीं करेगी, और चेतावनी दी थी, जिस दिन ऐसा हुआ इस नगर का विनाश तय है। शुरुआत में इस नियम का पालन किया गया, लेकिन जैसे जैसे किला बड़ा होता गया, राजाओं ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कहा जाता है किले की ऊंचाई इतनी बढ़ा दी गई कि उसकी छाया बाबा बालूनाथ की तपस्थली तक पहुंच गई, और वहीं से इस नगर के पतन की शुरुआत हो गई। क्या यह सिर्फ संयोग था या सच में एक संत का श्राप? लेकिन भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। रत्नावती बेहद सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। उन्हीं पर मोहित हो गया था एक तांत्रिक सिंघिया। वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। एक दिन उसने काले जादू से एक इत्र को मंत्रित किया ताकि राजकुमारी उसे लगाकर उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का अंदाजा हो गया। उन्होंने उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पर दे मारा, और वो पत्थर सीधे तांत्रिक की ओर लुढ़क गया। मरते समय तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहां कोई भी जीवित नहीं बचेगा, और उनकी आत्माएं हमेशा यहां भटकती रहेंगी। कहते हैं इस श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर हमला हुआ, एक भयानक युद्ध जिसमें हजारों लोग मारे गए। पूरा नगर खंडहर में बदल गया। राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई, और जो लोग बच पाए उन्होंने इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक समय का समृद्ध शहर कुछ ही समय में वीरान और डरावना बन गया। लेकिन असली डरावनी कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। आज भी यहां सूर्यास्त के बाद जाना मना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां स्पष्ट चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में यहां घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, किसी के चलने की आहट महसूस होती है, महिलाओं के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और कई बार परछाइयां चलती हुई दिखती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि जो लोग यहां रात में रुकने की कोशिश करते हैं उनके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, और कुछ ने कहा कि उन्हें अचानक घबराहट और डर ने घेर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी अनसुलझा है। क्या भानगढ़ का विनाश सच में एक श्राप था, या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक संयोग? अगर ये सिर्फ कहानी है तो फिर आज भी यहां रात में जाने की मनाही क्यों है? क्या सच में यहां आत्माएं भटकती हैं, या ये सब हमारे दिमाग का खेल है? तो क्या आप कभी इस किले में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही रहस्यमयी सच जानने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।